बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुंतखब इक्तबास खैर नल जा ते खैर नल आ। मैं जब अपने घर से दफ्तर के लिए निकलता हूँ तो मेन रोड पर आने के लिए मुझे 2 सड़कें क्रॉस करना पड़ती हैं। ये असल में 2 गलियाँ हैं लेकिन बहुत कुशादा हैं। आखिरी वाली गली के बाएं जानिब एक बड़ा खूबसूरत सा घर है जिसके बाहर एक करीबुल मर्ग शख्स चारपाई पे पड़ा होता है। ये ना किसी से बात करता है ना चलता फिरता है, बस चारपाई पर बैठा खांसता रहता है और जब खांस खांस कर थक जाता है तो फिर खांसने लगता है। ये इस घर का चौकीदार है, लेकिन मैं जब भी इसे देखता हूँ मुझे हैरत होती है कि अगर इस घर में कोई चोर डाकू आ गए तो क्या ये चौकीदार इन्हें रोक पाएगा। इस रोज भी मैंने गाड़ी आखिरी गली में मोड़ी तो वही चौकीदार खांसता हुआ नजर आया। ये मेरी रोज की रूटीन है। चौकीदार की चारपाई के बाद मेन रोड शुरू हो जाती है, लिहाजा मैंने मेन रोड पर गाड़ी चढ़ाई और आईने में अपना जायजा लिया। 15-20 मिनट की ड्राइव के बाद मेरी मंजिल आ गई। मैं शहर के एक बड़े और मुतवस्सित इलाके में मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर का खिताब सुनने आया था। अहबाब जोर देकर मुझे यहाँ लाए थे। सच्ची बात है कि खुद मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं भी ये लेक्चर सुनूं। थोड़ी ही देर में मोटिवेशनल स्पीकर साहब ब्लैक कलर की एक चमकती हुई गाड़ी में तशरीफ लाए। इस गाड़ी के पीछे बम्पर पर अलग से एक तख्ती लगी हुई थी जिस पर MS लिखा हुआ था। शायद ये मोटिवेशनल स्पीकर का मुखफ़्फ़फ था और अपनी गुफ्तगू से हाज़रीन पर एक सहर तारी कर दिया। उन्होंने कहा, हम लोग अपनी अपनी जिंदगियों में इस कदर मगन हो गए हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम अपने सामने चलते फिरते लोगों को किस कदर इग्नोर कर रहे हैं। अगर सुकून और खुशी चाहिए तो हमें छोटी छोटी गलतियों को भुलाना होगा, सबको माफ करना होगा। मोटिवेशनल स्पीकर की बात सुनकर पूरे हॉल में खामोशी छा गई। इन्होंने पूछा, क्या आप लोगों में से कोई ऐसा है जिसने कभी अपने बाप को जप्फी डाली हो? कुछ देर सकूत रहा, फिर मोटिवेशनल स्पीकर ने आहिस्ता से कहा, आज घर जाएं और जिनके बाप जिंदा हैं इन्हें गले से लगाएं, प्यार करें और अगर कोई शिकवा भी है तो इसे भुला दें। प्रोग्राम के इख्तिताम से पहले ही मुझे एक ज़रूरी मीटिंग की कॉल आ गई और उठना पड़ गया। मीटिंग 2 घंटे जारी रही और इस दौरान खाना भी नहीं खाया जा सका। वापसी पर शदीद भूख लग गई थी, लिहाजा एक जगह रुककर खाना खाया। भूख की वजह से काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर दे दिया था, लेकिन अब काफ़ी सारा खाना बच गया था। मैंने वो सारा पैक करवाया और वापस घर की तरफ रवाना हो गया। आखिरी गली में मुड़ते ही चौकीदार फिर मेरी नजरों के सामने था। मेरे जहन में अचानक मोटिवेशनल स्पीकर के अल्फाज गूंजने लगे। क्या कोई ऐसा है जिसने कभी अपने बाप को जप्फी डाली हो? ख्याल आया कि ये चौकीदार भी तो किसी का बाप होगा। पता नहीं इसको कभी अपने बेटे की जप्फी नसीब हुई या नहीं। मैंने किसी ख्याल के तहत गाड़ी चौकीदार के पास रोकी और पैक करवाए गए खाने का शॉपर उठाकर इसके पास आ गया। सलाम दुआ के बाद मैंने शॉपर उसकी तरफ बढ़ाते हुए निहायत एहतराम से कहा कि ये बिल्कुल ताज़ा खाना है, आप खा लीजिए। उसकी आंखों में एक चमक सी उभरी और फिर इसने इंतहाई तेजी से शॉपर झपट लिया। इसका अंदाज बता रहा था कि शायद भूख लगी है। फिर इसके बाद मेरा मामूल बन गया। मैं कभी कभार कोई ना कोई बचा कुचा बर्गर या शौरमा वगैरह चौकीदार के लिए ले जाता। चूंकि इसे बोलने में दिक्कत होती थी, लिहाजा हमारी अक्सर दुआ सलाम इशारों कनायों में ही हो जाती। एक दिन मैंने देखा कि इसके सरहाने कोई किताब पड़ी हुई है और वो एक एक लफ्ज गौर से पढ़ रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि अनपढ़ होते हुए भी इस किताब का इसे कितना शौक है। मैंने गाड़ी रोकी, सलाम लिया और करीब जाकर देखा तो होश उड़ गए। वो दीवाने गालिब पढ़ रहा था। ये मेरे लिए शदीद हैरत की बात थी। अलबत्ता ये नहीं पता था कि क्या वो वाकई किताब पढ़ रहा था या किसी और की किताब इसके सरहाने रखी थी। मैंने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर इशारों से पूछ ही लिया कि ये किताब यहाँ कैसे आई। इसने मरियल सी आवाज में टूटे फूटे जुमलों में बताया कि ये किताब उसे बहुत पसंद है और वो जितनी बार पढ़ता है इतनी बार नया लुत्फ मिलता है।
मेरे हाथ पांव फूल गए। गालिब को पढ़ने और समझने वाला ये चौकीदार मेरी नजरों में मजीद मोतबर हो गया। मैंने पूछा, क्या आप तालीम याफ्ता हैं? जवाब अस्बात में आया और मेरी हैरत दो चंद हो गई। उसने बताया कि वो MA पास है और रिटायर्ड प्रोफेसर है। ये बात बहुत उलझा देने वाली थी कि आखिर एक प्रोफेसर के साथ ऐसा क्या हुआ कि इसे इस उम्र के हिस्से में चौकीदारी करना पड़ रही है। इस राज से भी इसने खुद ही पर्दा उठा दिया और ऐसी हकीकत बयान की कि कुछ देर के लिए मुझे अपनी सांस रुकती हुई महसूस हुई। ये बुजुर्ग जिसे मैं चौकीदार समझता रहा, वो इस घर का मालिक था। 3 बेटे थे, तीनों की शादियां कर दी, बीवी फोत हो गई तो ये देखते ही देखते बूढ़ा हो गया। खांसी और बीमारी की वजह से बच्चों को तशवीश हुई कि कहीं बाप की बीमारी उनके बच्चों को न लग जाए। लिहाजा सब घर वालों के बाहम मशवरे से तय पाया कि अब्बा जी की चारपाई घर से बाहर लगवा दी जाए ताकि वो आराम सुकून से जी भर के खा सकें। यूं अब घर वाले भी चैन की नींद सोते थे और अब्बा जी को भी अपने बेटों और औलाद की जली कटी बातें नहीं सुनना पड़ती थीं। इन्होंने के बताया कि वो अपनी औलाद से बिल्कुल नाराज नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने कहीं सुना था कि अगर सुकून और खुशी चाहिए तो हमें छोटी छोटी बातों को भुलाना होगा, सबको माफ करना होगा। ये जुमला सुनकर मैं चौंक उठा। यकीनन इन्होंने भी मोटिवेशनल स्पीकर का कोई लेक्चर पढ़ा या सुना था, क्योंकि ये बात मैंने भी वहीं सुनी थी। इन्होंने बताया कि माशाल्लाह इनके तीनों बेटे बिजनेसमैन हैं और बहुत अच्छा कमाते हैं। तीनों के पास अच्छी गाड़ियां हैं। मैंने उस रोज बहाने बहाने से इन्हें बहुत कुरेदा कि शायद उनके दिल में अपने बेटों के लिए कोई थोड़ी सी भी नफरत हो, नाराजगी हो, लेकिन वो हर हाल में औलाद से राजी नजर आए। पिछले दिनों मैं उनके घर के करीब से गुजरा तो ठटक कर रुक गया। इनकी चारपाई के पास एक गाड़ी खड़ी थी। मैंने थोड़ा आगे जाकर अपनी गाड़ी रोकी और प्रोफेसर साहब के पास आकर बैठ गया। वो फख्र से मुझे बताने लगे कि ये गाड़ी इनके बेटे की है। इसी दौरान गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज आई। गालिबन हम दोनों की गुफ्तगू के दौरान ही इनका बेटा गेट से बाहर निकला और गाड़ी में बैठकर रवाना हो गया। प्रोफेसर साहब ने बेटे की जाती हुई गाड़ी की तरफ देखा और बेइख्तियार हाथ उठाकर बोले, खैर नल जा ते खैर न ला। मैंने चौंक कर गर्दन मोड़ी। गाड़ी काफी आगे जा चुकी थी, लेकिन इसके पिछले बम्पर पर MS के अल्फाज साफ नजर आ रहे थे। दुनिया में जितनी भी अच्छी बातें हैं, सब की सब कही जा चुकी हैं, बस उन पर अमल करना बाकी है। अमल के लिए आज से ही इब्तिदा कर लीजिए, वरना जिंदगी बहुत गैर यकीनी चीज है। अगर आपको आज का इंतखाब पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए।